देखिए इसके पहले हम क्या बता दिए हैं, क्या है, कीटोन ग्रुप हो गया। इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं ईथर, ईथर ग्रुप। ठीक है, अब आप लोग इसमें सीखिए कि ईथर का साधारण नाम किस तरह से होता है, IUPAC नाम किस तरह से होता है, और ईथर का क्रियाशील समूह कैसा होता है ना। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने लिखा ईथर का फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो होता है डायमोलिक्यूल O। अगर इसका लिखे हम स्ट्रक्चर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होता है O, ऐसे करके। ठीक है, इसका अगर हम लिखे सफिक्स, तो इसका सफिक्स ईथर ही होता है। क्या होता है, ईथर ही। इसका लिखे हम प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी होता है या इपॉक्सी भी होता है। ठीक है, अब लिखे हम इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, रुक जाइए, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 COCnH2n + 1 और IUPAC नाम, यूपेक नेम। तो ये देखिए ये अल्काइल का फॉर्मूला है। CnH2n + 1 किसका है, अल्काइल है। तो कै गो अल्काइल हो गए, एक अल्काइल इधर एक अल्काइल इधर, तो क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल। ये इसका ट्रेवल लेम रह जाएगा, ट्रेवल TRIVIAL, ट्रेवल लेम, डाई अल्काइल ईथर, ETHER, ईथर। लेकिन IUPAC नाम, IUPAC यूपेक नेम, क्या हो जाएगा, एक तरफ के साथ लगा देंगे ऑक्सी तो ये हो गया अल्कोक्सी, और एक तरफ के साथ लगा देंगे एन तो ये हो जाएगा अल्केन। समझ रहे हैं, वो एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए आगे, इसके बाद हम जानेंगे, यहां सीखिए काइंड्स ऑफ ईथर, काइंड्स ऑफ ईथर, ईथर के प्रकार हो गया। तो ईथर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब RC नहीं, सी कहां से आ जाएगा, O है, O और R, ईथर हो गया और दोनों तरफ सेम चीज दी है। अनसिमेट्रिकल का मतलब RO R समझ में। तो इधर दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो इसको लिख सकते हैं बोथ साइड अल्काइल ग्रुप H सिमिलर। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, बोथ साइड अल्काइल ग्रुप H डिसिमिलर। समझ रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए, अब इस सब पर एग्जाम्पल देंगे। देखिए इसके बाद यह देखिए, अब हम पहला का देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्या था, पहला था सरकारी मार्कर है लगता है, सरकारी वाला सब उसने होता है। देखिए R
OR। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये लिखे दोनों तरफ अल्काइल, क्या लिख सकते हैं, डाई अल्काइल ईथर, ये हो जाएगा। या एक तरफ के कार्बन के साथ ऑक्सी लगाइए तो क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी, और एक तरफ के कार्बन के साथ ए लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन। समझ रहे हैं? अब देखिए, हम इस पर एग्जांपल देते हैं। हम लिखते हैं CH3OCH3, किसका फॉर्मूला है, मिथाइल का है। तो कितने मिथाइल हो गया, 2। तो क्या लिखिएगा, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। या फिर एक कार्बन के साथ ऑक्सी का प्रयोग कीजिए, एक कार्बन के साथ ए लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। ठीक है, और एक तरफ के साथ क्या लगा दीजिएगा, ए, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। आया समझ में, मिथॉक्सी मीथेन। ये साधारण नाम, ये यूपिक नाम। ठीक है, अब लिखते हैं हम C2H5O, यहाँ कर दिए C2H5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। बोलिए, ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। हमें लगता है समझ गए, बन जाएगा। होमवर्क लगाते हैं, बना लीजिएगा। ये लिखा हमने C3H7O, यहाँ कर दिए C3H7, अब कर दिए C4H9O, यहाँ कर दिए C4H9, फिर कर दिए C5H11O, यहाँ कर दिए C5H11। बन जाएगा, लिख लीजिए। देखिए, तो इस तरह से आप सिमेट्रिकल समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, अब देखिएगा अनसिमेट्रिकल में, तो अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि एक तरफ R और दूसरे तरफ क्या कर देंगे, R। समझ रहे हैं? मतलब इधर कुछ रखेंगे, इधर कुछ चेंज करके रखना है। तो अगर मान लो हम इधर रखे CH3Na कर दिए, ONA कर दिए C2H5, तो ये अनसिमेट्रिकल है, डिफरेंस में है। इससे पहला नियम है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कर लीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, तो पहले इथाइल की पहले मिथाइल, पहले इथाइल हो जाएगा तो क्या लिखिएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। ईस्टर कहां से आ जाएगा, ईथर हो जाएगा। अब दूसरा नियम में कहता है IUPAC नेम में कि कम कार्बन के साथ ऑक्सी लगाइए और ज्यादा कार्बन के साथ एन का प्रयोग कीजिए। तो कम कार्बन कौन है, मिथाइल। तो क्या लिखेगा, मिथॉक्सी, और फिर क्या हो जाएगा, इथेन। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब देखिए, अब लिखे हमने C2H5O, यहाँ कर दिए C4H9। ठीक है, तो क्या होगा, पहला ने बोलिएगा आप लोग, ब्यूटाइल, फिर क्या होगा, ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब यहाँ देखिए, कम कार्बन के साथ ऑक्सी का प्रयोग किया, तो कम कार्बन कौन है, तो क्या लिखेगा, इथॉक्सी, और फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। हमें लगता है समझ गए। आगे देखिए, एक लास्ट C3H7O, यहाँ कर दिए C5H11। तो किसका फॉर्मूला है, प्रोपाइल। ये किसका है, पहले P, दोनों P से शुरू हो रहे हैं, तब क्या करेंगे, पेंटाइल का प्रयोग करेंगे। काहे पेंटाइल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब पहला लेटर मिल जाए तो फिर सेकंड लेटर को देखते हैं। तो क्योंकि दोनों का देखिए P से शुरू हो रहा है, लेकिन ये PR से होता है प्रो, ये होता है PE, तो पहले PR या पहले PE, तो PE का प्रयोग करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटाइल प्रोपाइल ईथर। या क्या हो जाएगा, यूपेग्राम, कम कार्बन के साथ ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। क्या बोलिएगा, प्रोपॉक्सी। तो यहाँ लिखा जाएगा प्रोपॉक्सी, और फिर क्या हो जाएगा, पेंटेन। उम्मीद करते हैं समझ गए, है रे, होमवर्क कर लीजिएगा। CH3O, यहाँ कर दिए C4H9, C2H5O, यहाँ कर दिए C5H11, C3H7O, यहाँ कर दिए C4H9,
यहाँ कर दिए C2H5O, यहाँ कर दिए C3H7, बन जाएगा, लिख लीजिए।